हाय फ्रेंड्स, मैं बीरू कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं टाइप 19 से अगला क्वेश्चन। देखिएगा, हमने बताया कि एक ट्रिक से आपका पूरा बुक बनेगा। आप इसको समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। अब ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, थोड़ा सा समझिएगा, बनेगा, ठीक ना। फार्मूला लिखा हुआ, सूत्र लिखा हुआ है, इसको याद करने कोई ज़रूरी नहीं है। एक बार माइंड में बैठ जाएगा तो ये काम चलेगा। बुक बटा बी और पुट वैल्यू जिसको निकालना, बगल में गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। सबसे पहले हम देखेंगे बुक कहते किसको है। बुक मतलब किसी भी क्वेश्चन में और एक लिखा रहेगा संख्या, जैसे 100 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया, केजी में भी हो सकता है, ठीक ना, कुछ भी हो सकता है। रेशियो में कभी भी नहीं होगा ये। उस संख्या को हम लोग नियत राशि बोलते हैं। दूसरा भाषा में बोलेंगे, नियत राशि को इंग्लिश वर्ड में कांस्टेंट टर्म बोला जाता है, ठीक ना, जो फिक्स होता है। और उसी को हम यूज करने के लिए सीखेंगे। ज़्यादा हार्ड नहीं, थोड़ा सा समझिएगा, 1-2 मैथ, उसके बाद उसी पर हम लोग बनेगा। एक कहता दो संख्या का योगफल है 50 रुपया, ठीक ना। अब दो संख्या का अनुपात है, पहला संख्या मान लिया जाए और दूसरा संख्या है 2:3, ठीक। तो पहली संख्या क्या होगा, सबसे पहले देखेंगे ये जो 50 है बुक है, दूसरा भाषा में इसको नियत राशि हम लोग बोलेंगे, ठीक ना। जो बुक कहता है उसको ऊपर लिखेंगे हर एक समय। ये पूरा बुक का कॉन्सेप्ट है। बुक कहेगा, नियत राशि जो कहेगा उसको ऊपर लिखेंगे और उसी के अनुसार हम लोग लिखेंगे नीचे। जो ये बोलेगा उसी के अनुसार, यदि योगफल बोला तो योगफल का तुलना योगफल से करेंगे, अंतर बोलेगा तो अंतर का तुलना अंतर से बोलेंगे, गुणनफल बोलेगा तो गुणनफल का तुलना गुणनफल से करेंगे, और एलसीएम बोलेगा तो एलसीएम का तुलना एलसीएम। मतलब कि जो बोलेगा ऊपर उसी को नीचे करेंगे और जिसको निकालना रहेगा बगल में हम गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। सबसे पहले इसमें देखेंगे दो संख्या का योगफल 50 है। हम लोग देखेंगे दोनों संख्या का योगफल कितना निकला, 5 है। तो योगफल का तुलना योगफल से हम लोग कहेंगे योगफल, क्योंकि बुक भी बोल रहा है योगफल, हम लोग कह रहे हैं योगफल। निकालना किसको है, पहला संख्या, तो कितना गुना, 2 से। यदि तीसरा बोलता तो 3 से करते। खैर यहाँ पर पहला बोला है तो 2 से करेंगे, काटेंगे, आंसर कितना आएगा, 20 रुपया। ये आपका आंसर 20 रुपया 20 होगा, ठीक ना। 50 रुपया रहता तो आंसर सिर्फ 50, ये आपका शायद संख्या में होगा, चलेगा। उसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्या का योगफल 120 है, दोनों संख्या का अनुपात 5:1 है, ठीक ना। मान लिया पहला संख्या दूसरा संख्या है, दोनों संख्या का योगफल 120 है, तो योगफल ना है तो योगफल का तुलना योगफल से करेंगे, कितना से, 5 1 6 से। किताब कह रहे हैं 120 है योगफल, हम लोग कह रहे हैं इसमें 6 है। निकालना है किसका, दूसरी संख्या के साथ कितना गुना करेंगे, 1 से करेंगे, 6 दूना 12। इसका मतलब आंसर कितना आ गया, 20 रुपया, ठीक ना। इसी तरह हमको पूरा बुक में काम करना है। कुछ भी कॉन्सेप्ट, कुछ भी वो डेटा दे, घुरा फिरा के यहीं पर हमको आ जाना है, इसी फार्मूला पर चलेगा। आगे क्वेश्चन, अब अनुपात लिखेंगे कम, आप समझ ही गए होंगे। कहता तीन संख्या का योगफल 500 है, हम लोग कहेंगे योगफल कितना आएगा, तीनों का 2 3 5 5 5 10। योगफल का तुलना योगफल से। निकालना हमको किसका, सी का वैल्यू, तो सी का कौन है, सी का 5 है, तो 5 से गुना करेंगे, इसको काटेंगे, 5 5 25, 250 रुपया। अब वहाँ से जिसके जिसके बारे में पूछेगा बगल में हम गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता राम श्याम मोहन तथा रोहन के पास कुल 900 रुपये, यही आपका नियत राशि है, 900 रुपया। इन चारों व्यक्ति का अनुपात क्रमशः 5:6:3:1 के अनुपात में, तीन में से श्याम का हिस्सा। इन चारों व्यक्ति का जो पैसा है 900 रुपया, हम लोग कहेंगे चारों का अनुपात कितना होगा, सबको हम ऐड करेंगे, 5 6 11 11 3 14 14 1 15। चारों का तुलना चारों से, कितना से, 15, रेशियो में जोड़े तब।
निकालना है किसको, श्याम। श्याम कितना नंबर पर है, 2 नंबर पर, तो हम लोग 6 से गुना करेंगे। 15 छक 90, 6 छक 36, 360। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है फिर नेचर 2। ए और बी का अनुपात 6:4 है। ए के पास 3600 रुपया है। ये जो 3600 रुपया है किसका, सिर्फ सिंगल वन ए के पास है। तो जिसको पैसा ऊपर रहेगा उसी का पैसा तो नीचे हम लोग लिखते हैं। यदि दोनों का रहता था दोनों का तुलना दोनों से, 3 गो का रहता तो तीनों का तुलना तीनों से, यदि सिंगल है तो सिंगल का तुलना सिंगल से करेंगे। हमको ए के पास 3600 रुपया, हम लोग कहेंगे ए के पास कितना होगा, 6। निकालना है किसका, बी का पैसा, कितना गुना करेंगे, 4 से। 6 छक 36, 6 चक 2400 रुपये, ये आपका आंसर होगा, ठीक ना। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों का पैसा भी पूछ सकता है। तो दोनों पूछेगा तो कितना बगल में गुना करेंगे, 10 से। अंतर पूछेगा तो कितना गुना करेंगे, 2 से। बहुत सारा आपको क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, ठीक ना। पी क्यू तथा आर का अनुपात 5:6:7 के अनुपात में है। देखिए थोड़ा सा समझिएगा, पी क्यू तथा आर का अनुपात 5:6:7 के अनुपात में है। यदि पी और क्यू के पास 4400 रुपया, ये जो पैसा है पी प्लस क्यू के पास, 2 आदमी के पास पैसा, हम लोग कहेंगे पी और क्यू के पास कितना होगा, 11 रुपया। तो इसी के तो अनुसार हम लोग नहीं, यदि तीनों का रहता तीनों का तुलना तीनों, सिंगल रहता सिंगल का तुलना सिंगल से। लेकिन खैर यहाँ पर जो है ये पैसा ये 2 आदमी का है। तो 2 आदमी कौन कौन, किसका किसका, पी और क्यू का। चूँकि क्वेश्चन में बोल रहा है, बढ़िया से पढ़िएगा। पी और क्यू के पास 4400 रुपया, हम लोग कहेंगे पी और क्यू के पास कितना है, 11 रुपया। निकालना किसका, आर के पास, कितना गुना करना पड़ेगा, 7 से। काटेंगे 11 चौक 44 सचक 28 00, ठीक ना। क्वेश्चन सीता गीता तथा रीता का अनुपात क्रमशः 3:5:9 के अनुपात में, जबकि सीता तथा गीता के पास कुल 3200 रुपया है। नियत राशि देखिए 3200 रुपया किसका है, सीता तथा गीता के पास कुल 3200 रुपया। ये किताब बोल रहा है, हम लोग कितना बोलेंगे, 5 3 8 बोलेंगे। निकालना किसका है, गीता तथा रीता का पास कुल कितना पैसा है। गीता तथा रीता के पास कुल पूछा, इसी के बारे में पूछा है। तो देखिएगा यदि गीता का पूछता तो हम लोग कितना गुना करते, यदि रीता का पूछता सिंगल तो हम लोग कितना गुना करते। अब दोनों का पैसा आएगा कि नहीं देखिएगा। सबसे पहले सॉर्टिंग करेंगे, पहले समझिएगा। 8 चौक 32 कितना आ गया, गीता के कितना आ गया, 2000 रुपया। 5 चौक 20, 2000 रुपया गीता का आ गया। और इसका कितना आ गया, रीता का, 9 चौक 36 पर 2 0, 5600 रुपया आ गया दोनों आदमी का, ऑप्शन 4, ठीक ना। अब देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा समझिएगा, एक लाइन में आंसर आएगा। देखिएगा हमको आंसर ही निकालना है, चूँकि नियत राशि जो बोला 3200 रुपया वो किसका है, सीता और गीता के पास 3200 रुपया है। हम लोग कहेंगे सीता और गीता का तुलना, सीता और गीता से कितना से, 8 से। निकालना है गीता और रीता, तो क्यों ना इसी को हम जोड़ के बगल में गुना करें। चूँकि ये पुट वैल्यू 3 स्टेप ही आपको काम करना, चौथा में नहीं जाना है, ठीक ना। 5 और 9 कितना हो गया, 14। चूँकि 14 रुपया किसका किसका है, गीता है और प्लस में रीता का पैसा दोनों का है। तो 14 से हम लोग गुना किया कर दिए। 8 चौक 32, 14 चौका 56। आप ये भी ठीक है, ये भी आपका फर्स्ट काम करेगा, ठीक ना। XYZ के पास का अनुपात 7 5 12 के अनुपात, इन तीनों की संख्या का योगफल 4800 रुपया। मुजवानी आंसर होगा इसका। टोटल क्वेश्चन का मुजवानी आंसर पर हम थोड़ा सा लॉन्ग कर देते हैं, आप समझने आदि। जब समझ जाएगा इस टाइप तो आगे टाइप जो बुलाएंगे एक लाइन में आंसर आते रहेगा। ये जो नियत राशि तीनों का तुलना तीनों से करेंगे, कितना, 7 5 12 12,
24। तीनों का तुलना तीनों से निकालना x बाई, तो x बाई कितना है 7, 5 जोड़ेंगे कितना 12, काटिए 24 दूना 48, 12 दूना 24, 2400 ये आपका आंसर। ठीक ना। टाइप 19 का ही है अगला टाइप। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्वेश्चन का पैटर्न सिर्फ चेंज हुआ है, लेकिन हमको काम उसी फार्मूला पर करना है। कितना बड़ा डायलॉग वो बढ़ा दे, लेकिन हमको उसी पर रहना है। ठीक ना। चलिएगा, क्वेश्चन का था 6500 रुपया को ABC में इस 1:1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने पर C का भाग क्या होगा। सबसे पहले हमको अनुपात रहता था तो टोटल का तुलना टोटल से करते, जिसको आप निकालना बगल में गुना करते, लेकिन यहाँ पर अनुपात जो ऐसा दिया वो प्रॉब्लम होगा। हाँ, और आंसर आ जाएगा। ये जो नियत राशि जो दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है 6500 रुपया सभी का। अब देखिएगा, एक तो उपाय टोटल जोड़ के टोटल का तुलना टोटल से करेंगे, और C को निकालना रहेगा तो बगल में C से गुना ये कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अनुपात यदि आ जाएगा तो हमको आसान और हो जाएगा। अनुपात लाने के लिए क्या करेंगे, इसको कई मेथड है, फंडामेंटल में से हम बताए हैं। सबसे पहले तीनों से कटने वाली राशि 2, 3, 4 कटने वाली राशि, तो एलसीएम निकालने के लिए कितना आएगा, एलसीएम 12। यहाँ पर 12 लाने के लिए कितना से गुना 6 से गुना, यहाँ पर 12 लाने के लिए कितना से गुना 4 से गुना, यहाँ पर 12 लाने के लिए कितना से गुना 3 से गुना, और ये आपका आ गया अनुपात डायरेक्ट। ठीक, तब टोटल का तुलना टोटल से करेंगे 6 4 10 3 13, कितना से 13 से निकालना C का पैसा कितना से गुना 3 से, 13 25 65 और 5 दिया 15, 1500 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह काम होगा। ठीक ना। फिर अगला क्वेश्चन दोस्त, 2700 रुपये के PQR में 1/3 1/5 1/15 के अनुपात में बांटने पर P तथा Q के पास कुल कितना रुपया होगा। देखिएगा, ये P है, Q है, R है। सबसे पहले हम इसको सेपरेट अनुपात निकाल लेंगे तो उससे आसान होगा। तीनों से कटने वाली राशि, इसका मतलब एलसीएम कितना होगा 15। 15 लाने के लिए यहाँ पर कितना से गुना 5 से गुना, 15 लाने के लिए कितना से गुना 3 से गुना, 15 लाने के लिए कितना से गुना 1 से। ठीक ना। चलिएगा, नियत राशि जो है 2700 रुपया, अधिक कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब तीनों का होगा। तीनों की तुलना कितना से करेंगे, तीनों से 5 3 8 है 9 से करेंगे। हमको निकालना किसका P तथा Q का, P तथा Q का हिस्सा, Q नहीं जोड़ कर बगल में गुना करें, 5 3 8 से, 9 तिया 27, 8 तिया 24, ये आपका आंसर हो जाएगा।